जिंदगी है मगर पराई है, लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से चोट खाई है। जिंदगी है मगर पराई है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का पहला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, जिसका मैथ का शुरुआत यहीं से होता है, सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन के बिना कोई मैथ बन ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी मैथ, मेंसुरेशन बना लीजिए, प्रतिशत बना लीजिए, ब्याज, कोई भी मैथ बिना इसके बनवे नहीं करेगा। तो सिंप्लीफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस तरीके से। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पहले समझेंगे बोडमॉस का रूल। बोडमॉस का रूल क्या होता है, आइए हम लोग समझाते हैं। जैसे देखिएगा, बोडमॉस में पहले बी आता है, तो बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्ट। तो कोष्ट में सबसे पहले किसको तोड़ेंगे, छोटा वाले कोष्ट को। इसके बाद ये मझला कोष्ट आता है और अंत में बड़ा वाला कोष्ट तोड़ा जाता है। कोष्ट को तोड़ने के बाद ऑफ का केस आता है, यानी गुणा वाला। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। इसके बाद गुणा वाला केस आएगा, ठीक है। गुणा केस के ख़त्म होने के बाद में डिवाइड यानी भाग किया जाता है। भाग के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। इसके बाद एडिशन और तब सब्सट्रैक्शन। ऐसे बोडमॉस का रूल बनता है। इसके बगैर हम कोई भी मैथ बनाएंगे तो मेरा आंसर गलती आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम पहला मैथ देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है पहला, 4 का 4 भागा 2। तो बोडमॉस के रूल में पहले क्या होता था कि पहले ऑफ का क्रिया होता है। ऑफ मतलब गुणा। तो पहले गुणा करेंगे 4 से, तब क्या करेंगे, भाग 2 से। 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 भागा 2। 16 में 2 से भाग करने में कितना आ जाएगा, 8। इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया, 8। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है एक, मान लीजिए कोई संख्या है, 106 में गुणा करना है 106 से, और फिर 94 गुणे 94 से। इसमें क्या हो रहा है कि ये 2 बार गुणा हो रहा है। 106 का गुणा हो रहा है 2 बार, तो स्क्वायर कर दिए। 94 गुणा हो रहा है 2 बार, तो इसका स्क्वायर कर दिए। इसका सूत्र होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, ठीक है। तो एक बार ए प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 106 प्लस 94 इंटू 106 माइनस 94। तो जोड़ने में कितना आ जाएगा, ये 6 4 10 के शून्य हासिल 1 9 1 10 1 1 2 200 आ गया। और यहाँ कितना आएगा, घटाने में कितना आएगा, 2 और 1 12। 12 में 200 गुणा करते कितना आ जाएगा, 24, यानी 2400 आ जाएगा गुणा करने पे इसको, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको वही सूत्र ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी एक बार होगा। तो कितना हो जाएगा, 999 प्लस 998, ठीक है। और एक बार क्या हो जाएगा, 999 माइनस 998, कितना आ जाएगा, 9 8 17
हासिल 1 9 9 18 1 19, हासिल 1 9 9 18 1 19 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। गुणा करने में कितना आएगा? 1997। इतना आसानी से गुणा इसका आ जाएगा, केवल 1 से गुणा करने पर आ गया आंसर। चलिए और आगे देखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक है, जैसे मान लीजिए कि 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ दिया है 9 का स्क्वायर प्लस 72 प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा? एक सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कोष्ट में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो कितना हो जाएगा? ये 9 माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे 8 प्लस 8 का स्क्वायर बटे में कितना दिया है? 9 का स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 गुणे 8 आ जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर। देखिए तो सेम दिखाई देने लगा, तो ये कट जाएगा। तो कितना आएगा? 9 में से 8 कटेगा, 1 आएगा। इसको हल करने में कितना आ जाएगा आंसर? 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन दिया है एक 843 प्लस 375 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 843 माइनस 375 का होल स्क्वायर, और बटे में है 843 गुणे 843, फिर प्लस है 375 गुणे 375। चलिए इस तरह से इसका सूत्र होता है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके डायरेक्ट सूत्र होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बटे में कितना? इसको ए माने हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। देखिए तो सेम दिखने लगा, तो ये कट जाएगा, तो बराबर कितना आ गया? 2। इसको पूरे हल करने पे कितना आ जाएगा? केवल 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए और आगे देखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 433 प्लस 322 का होल स्क्वायर माइनस 433 प्लस 322 का होल स्क्वायर, नहीं यहाँ माइनस रहेगा, ये होल स्क्वायर बटे में 433 गुणे 322, ठीक है ना। देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्ट सूत्र होता है 4ab, ठीक है ना, 4ab होता है। तो इसको जब कितना रख देंगे? डायरेक्ट रख देंगे 4ab, ठीक है ना। इसको ए माने हैं तो ए रखिए, इसको बी माने हैं तो बी रखिए। देखिए तो ये दोनों से में तो कट जाएगा ना, कितना आ गया? 4 आ गया। इस तरह से पूरे हल करने में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सूत्र याद रहेगा तो बहुत आसान है, नहीं तो देखने में कितना हार्ड लग रहा है ये। चलिए और देखिए आगे।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 13 का क्यू है माइनस 12 का क्यू, ठीक है ना। इसके बाद दिया है 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 156 प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका सूत्र पहले बताए थे ए क्यू माइनस बी क्यू वाला। क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ए माने हैं ना, तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर, ये गुणा है तो ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से क्या हो गया, कट गया ये। ए माइनस बी कितना होगा, 13 में से 12 घटेगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ए कितना माने हैं 13, बी कितना माने हैं 12, 13 से 12 घटेगा कितना आ गया 1 आ गया। चलिए और देखिए इससे मान लीजिए एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है ये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 भागा कितना है 6, और इसमें भाग करना है 4 प्लस 4 प्लस 4 भागा 4, ठीक है ना। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए, तो ब्रैकेट में कितना है क्वेश्चन में 6 12 18 24, 24 है ना। अब भाग कितना हो जाएगा 6, नीचे क्या है 4 प्लस 4 प्लस 4, पहले भाग करना है तो भाग कर देंगे, तो भाग करने में कितना आ जाएगा ये 4, यानी 4 से भाग करने पर कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। देखो 24 में 6 से भाग करने में कितना आएगा 6 चौका 24, 4 हो जाएगा, एक कट कर 1 आ जाएगा ना, 4 4 8 1 9, यानी कितना आ गया 4 बटे में 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए और देखिए आगे मान लीजिए सपोज दैट एक्स बटे वाई का मान दिया है 1 बटे में 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स का मान 1 है, वाई का मान 3 है, बस पुट कर देना है। एक्स का मान 1 यानी 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस बी का मान 3, 3 का वर्ग हो जाएगा, बटे में 1 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 9 1 10, बटे में कितना हो जाएगा 9 में से 1 घटेगा -8, कटेगा तो कटा दो, 5 दूना का 10, 4 दूना का 8, कितना आ गया 5 बटे में 4 माइनस। चलिए इसका अगला टाइप अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार।